Good morning, class 9th. Students, in the previous class, we have started a new chapter, chapter number 3, Poverty as a Challenge, and this chapter is related to our economics portion. So, previous class में हम लोगों ने एक तरीके से क्राइटेरियाज डिसाइड कर लिए थे या फिर हमें बताए गए थे अकॉर्डिंग टू दोज टू एग्जाम्पल्स, रूरल एंड अर्बन दोनों के एग्जाम्पल्स देख के हम लोगों ने पॉवर्टी के किस तरीके से इंसान पुअर है, क्या उसके पास नहीं है जिसकी वजह से वो पुअर है, हम लोगों ने ये सब पिछली क्लास में देख लिया था. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट. सोशल साइंटिस्ट का मतलब हम बोल सकते हैं सोशली जो समाज के आसपास उसको ध्यान से देखें, अपने एक तरीके से व्यूज़ उसके बारे में दें. उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि गरीबी को सोशल साइंटिस्ट किस नज़रिए से देखते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फैक्ट्स, social scientists took at it through a variety of indicators. Now we will move forward to the indicators of poverty. Usually the indicators used relate to the levels of income. पहला level of income and consumption. अगर हम बात करें level of income and consumption, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रूरल एंड अर्बन दोनों ही क्लासिफाइंग जो हम लोगों ने क्लासिफाइड किया था, उन दोनों में जो लेवल ऑफ इनकम है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम था. एक जगह 1500 रुपये समथिंग था, फिर उसकी जो वाइफ थी उनकी वाइफ 800 रुपीज़ कमाती थी, उनके बेटे काम करते थे वहाँ पर 50 रुपये. तो लेवल ऑफ इनकम क्या है, बहुत कम है. बट कंजम्पशन क्या है, उस अकॉर्डिंग तो है, बट हमें चाहिए क्या, हमें और कंजम्पशन मतलब 2 टाइम की दाल चावल तक का हिसाब हम लोगों ने लगा लिया था उस क्लास के अंदर. सो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन से हम लोग पॉवर्टी को एक तरीके से रिलेट करेंगे. इंडिकेटर्स रिलेट द लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे किसकी कितनी इनकम है उस हिसाब से हम लोग उसको पुअर या फिर रिच या फिर मिडिल क्लास डिसाइड कर लेते. कोई अगर 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है. अगर कोई 10 लाख रुपीज़ 50 लाख रुपीज़ पर मंथ कमा रहा है, या 1 करोड़ या मिलियंस ट्रिलियंस में बिलियंस में कमा रहा है, तो वो अपर लेवल का हो गया. तो हमने क्या किया, एक तरीके से लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पॉवर्टी को क्लासिफाइड किया. बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स. ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा ये बेसिक लेवल था, लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, कितना हम कमाते हैं, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को. अब क्या है, हम सोशल साइंटिस्ट या फिर सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो उसमें क्या आता है, इलिटरेसी लेवल. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोशल इंडिकेटर्स को SI से इंडिकेट कर रही हूँ. पहला है इलिटरेसी. ठीक है, अगर कोई इलिटरेट है, ठीक है, इलिटरेसी लिख देते हैं पहले. अगर कोई इलिटरेट है तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे जाके अगर वो एम्प्लॉयमेंट, अगर वो कहीं पर जॉब लेना चाहता है तो उसकी पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसे जॉब मिलेगी. जैसे अगर किसी ने ग्रेजुएशन PG या फिर अदर कोई कोर्सेज किए हुए हैं तो उसे उस हिसाब से जॉब मिलेगी, उसके एजुकेशन के हिसाब से. बट अगर किसी ने 10th ही किया है या 12th ही किया है तो उसको उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी. तो यहाँ हम बात अगर इलिटरेसी पे लें, मतलब कम से कम वो 10-12 तो है, यहाँ हम इलिटरेसी पे ले आते हैं. तो ये जो इंसान थे वो कम पढ़े लिखे या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको जॉब भी उसी तरीके की मिल पाएंगी. प्रोफेशनल जगह पे वो जॉब नहीं कर पाएंगे, और कर भी रहे हैं तो उनका थोड़ा लोअर क्राइटेरिया का जॉब होगा. तो इलिटरेसी एक मेजर सोशल इंडिकेटर है. SI मीन सोशल इंडिकेटर. आफ्टर इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन. ठीक है, मैं यहाँ पर मैल न्यूट्रिशन को इस तरीके से इंडिकेट कर रही हूँ, मैल न्यूट्रिशन. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. चलिए, इलिटरेसी के बाद हम लोग मैल न्यूट्रिशन पे पढ़ेंगे. पॉवर्टी, इस टाइप के लोगों को अगर हम यहाँ पर बोले तो इनमें पोषण की कमी, न्यूट्रिशियस डाइट मिल ही नहीं पाती है, बिकॉज पॉवर्टी है, गरीबी है, हमारे पास एनफ मनी नहीं है न्यूट्रिशियस डाइट खरीदने के लिए या फिर न्यूट्रिशियस फूड खरीदने के लिए. इस वजह से क्या है, मैल न्यूट्रिशन, पोषण की कमी या फिर कुपोषण जिसे बोलते हैं,
अगर आपने कभी सर्च किए होंगे, पिक्चर से देखे होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पेट बहुत आगे की तरफ या फूले हुए होते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई वैसे तो ये बहुत गरीब है, बट इसका पेट इतना निकला हुआ है। पेट निकलने का मतलब मोटापे से हम लोग रिलेट करते हैं, बट आप ये देखें कि उसका पेट भरा हुआ नहीं है या वो मोटा नहीं है, वो मैल न्यूट्रिशन मतलब वो कुपोषण का शिकार है। इतनी हड्डियाँ दिखती हैं इन बच्चों की। तो यहाँ पर हम लोग पॉवर्टी से मैल न्यूट्रिशन को मैल न्यूट्रिशन को भी रिलेट करेंगे। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन। नाउ लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर भी हमें नहीं मिल पाती है। यहाँ पर सोशल इंडिकेटर में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम तक पहुँच नहीं पाती हैं। अगर कोई किसी की इनकम अच्छी है, डायरेक्ट वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकता है, वो अपना इलाज करवाता है। बट अगर हम बात करें नॉर्मल पुअर लोगों की, तो उनके लिए या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, या फिर वो हॉस्पिटल्स को एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनके पास हेल्थ केयर सर्विसेज या तो टाइम पे पहुंच नहीं पाती हैं। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है लोगों को, जो पुअर लोग हैं उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। बट फिर भी आज भी हम देखें तो अगर कंपैरिजन करें रिच एंड पुअर में, जो पुअर लोग हैं उनकी डेथ बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उनकी डेथ होती है। नाउ लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ये तो हमारे फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट हो जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी को मैं जेओ से इंडिकेट कर रही हूँ। यहाँ पर इलिटरेसी है, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको उस अकॉर्डिंग ही जॉब मिलती है। सो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर पॉवर्टी लाइन मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत कम होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। नाउ लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हमारे पास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को मैं यहाँ पर DW से इंडिकेट कर रही हूँ। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का शुद्ध जल नहीं मिलता है। आपके जो वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत देखने को मिलता है। झुग्गी झोपड़ियों में आपको साफ़ पानी नहीं मिल पाएगा। सैनिटेशन एक्सेट्रा, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। नाउ ये तो हमने बेस पढ़े, सोशल इंडिकेटर्स पढ़े, इलिटरेसी, मैल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर सर्विसेज, जॉब अपॉर्चुनिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर। जैसे मैं इनके फुल फॉर्म तुरंत बोलते जा रही हूँ ना, अगर आपने ध्यान से सुना होगा इस पूरे को तो आप भी मेरे साथ साथ HC की फुल फॉर्म, हाई कोर्ट नहीं है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटी है। ये JO मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटी एंड DW मीन्स ड्रिंकिंग वाटर। आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे अगर आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। चलिए, अब इसने क्या किया, ये तो हमारे हो गए सोशल इंडिकेटर। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, यहाँ पर 2 पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है। सोशल सामाजिक, एक्सक्लूजन मतलब अलग थलग कर देते हैं हम लोग। कैसे? कुछ लोगों को। चलिए इसकी डिटेल के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, हम लोग यहाँ पर अभी सोशल एक्सक्लूजन देख रहे हैं। सोशल एक्सक्लूजन, okay, now we will move forward to the description of social exclusion. According to this concept, poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with the other people. अब ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी है अच्छी तरीके से वेल सेटल्ड सोसाइटी है, ऊंची ऊंची वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं एंड पार्क बने हुए, हॉस्पिटल, और वहीं पर 5 झोपड़ियाँ बनी हुई है। ऐसा कौन बर्दाश्त कर लेगा? पहली बात तो जो सोसाइटी के लोग हैं वही बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। तो इस सोशल एक्सक्लूजन का मतलब यहाँ पर ये दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये मानते हैं कि पॉवर्टी का मतलब है जो गरीब हैं वो जहाँ रह रहे हैं उनके आसपास का माहौल भी वैसा ही है। वो गरीबी में रहते हैं, उनके आसपास भी वैसे ही घर बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ियों के आसपास किनारे हम लोग पॉश मॉल्स बनाते, ठीक है। तो ऐसा देखने के लिए हम इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हमने क्या किया, एक तरीके से उनकी एरिया को कैटेगराइज कर दिया है कि वहाँ पर वो लोग ही रहते हैं। excluded from enjoying social equality to better off people in better surroundings, हमने क्या किया, एक तरीके से उनको अलग थलग कर दिया
किससे हम लोगों ने अगर उन्हें इक्वली ट्रीट करके नॉर्मल लोगों के साथ अगर उनके घर होते तो वो इक्वालिटी को फेस करते एक तरीके से, एंड अपने आप को बेटर बनाते, बेटर सराउंडिंग उन्हें मिलती तो। पर हमने क्या किया, उन्हें एक तरीके से अलग थलग बसा दिया, अलग से ही उनकी कम्युनिटी एक जगह पर ही बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ, ऐसा नहीं है मॉल के बीच में एक झुग्गी झोपड़ी है। Now, social exclusion can be both a cause as well as consequence of poverty in usual sense. Cause भी है एक तरीके से, consequence भी है। कैसे? Broadly, it is a process through which individuals or group are excluded from facilities. इसका अगर हम मतलब निकालें तो हमने उन्हें सुविधाओं से वंचित रखा है, फैसिलिटीज से एक तरीके से दरकिनार या फिर किनारे कर दिया है। बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, हमने उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की, उनके लिए जो बेनिफिशियल था वो प्रोवाइड नहीं करवाया, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई हैं। अ टिपिकल एग्जाम्पल दैट अदर्स, मतलब उससे उनका जो जीवन है वो बेटर हो सकता था। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, इन विच people belonging to certain caste are excluded from equal opportunity. कास्ट सिस्टम, 4 कास्ट में हम लोग क्लास 6 से कास्ट सिस्टम पढ़े ही जा रहे हैं। कास्ट सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोगों ने ही उसको फॉलो किया हो, कई सालों से कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है। अब कास्ट सिस्टम को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे कि 4 कास्ट में डिवाइड करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। अब अपने वर्क के अकॉर्डिंग वो डिवाइडेड होने के साथ साथ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। 7th क्लास में हम लोगों ने वाल्मीकि का एग्जाम्पल देखा था, उन्हें जो दलित स्टूडेंट थे उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था, ज़मीन पे बिठाया जाता था, पीने के लिए जो कॉमन वाटर टैप है उससे पानी पीने नहीं दिया जाता था। और ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारे साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज की नहीं है प्रॉब्लम, बहुत सालों से प्रॉब्लम चलती आ रही। अब इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमने क्या किया, सोसाइटी के कुछ तबके के लोगों को अलग थलग कर दिया कि आप लोअर कास्ट के हैं, आपके साथ बुरा बिहेवियर करना चाहिए, एंड इक्वली आपको ट्रीट नहीं करना है। आप थोड़े बहुत एक तरीके से उनको बहुत अलग थलग रखा जा रहा है। यहाँ पर इसलिए बात की जा रही है, हमने उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, बिल्कुल नहीं दी। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, जैसे हम लोग अंबेडकर जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दलित थे फिर भी उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग बी आर अम्बेडकर को। सोशल, यहाँ पर एक बार इसकी डेफिनेशन को या फिर इस एग्जाम्पल को मैं दोबारा रिपीट करूँगी। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज द वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम in India which is belonging to a certain caste excluded from equal opportunity. हमने एक certain caste को, एक particular caste को facilities या opportunities से अलग थलग रखा है। Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a low income. ठीक है, अब मान लिया कि अब कास्ट सिस्टम की एग्जांपल देते हो, हम ये बोल दें कि जो लोअर कास्ट वाला हो सकता है वो ज़्यादा अमीर हो, तो यहाँ पर इनकम से भी हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। नाउ हम बढ़ेंगे अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है वल्नरेबिलिटी। सो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़, जैसे मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और इंडिविजुअल्स सच एज विडो, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन। अब यहाँ पर हम लोग वही चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखेंगे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं वल्नरेबिलिटी का मतलब है पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू सर्टेन कम्युनिटीज़। हमने कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल में डिवाइड किया। हम लोग कैसे इन लोगों को अलग कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ में हम लोग कर रहे हैं बैकवर्ड कास्ट को, कास्ट से ही रिलेट कर देंगे हम लोग इसको। पहले इसकी यहाँ पर लिख देते हैं वल्नरेबिलिटी। चलिए नाउ हमने ग्रुप से डिसाइड किया कास्ट को और इंडिविजुअल से डिसाइड किया एक विडो है और एक हैंडीकैप है। नाउ ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। नाउ अब वल्नरेबिलिटी को हम लोगों ने 2 टाइप्स में डिवाइड किया ग्रुप्स में, जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग गरीब हो जाते हैं,
और इधर हम लोग सिंगल में देख रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप है, हम लोगों ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हैं। विडो है उसको एक तरीके से सोसाइटी में अलग थलग वैसे ही हमारी सोसाइटी कर देती है, ये तो एक तरीके से उसके बारे में बुरी बातें कही जाती हैं, इक्वली उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता। तो हमने क्या किया, हमने इन लोगों को एक तरीके से पॉवर्टी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया है। Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets, education, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of greater risk that these groups face at the time of natural disaster, earthquakes, tsunami, terrorism, etc. Additional analysis is made of their social economical ability to handle these risk। अब जैसे हैंडीकैप की बात करें, फिजिकली हैंडीकैप की बात करें, तो क्या उसके पास इक्वल चांसेस हैं? अगर अर्थक्वेक आ जाता है, इस बिल्डिंग में अर्थक्वेक आना तो नहीं चाहिए बट अगर आ जाता है तो क्या होगा, एक फिजिकली हैंडीकैप क्लास में 40 बच्चे, एक फिजिकली हैंडीकैप बच्चा है, सभी बच्चे भाग जाएंगे, वो बच्चा इतनी तेज़ी से नहीं भाग पाएगा, तो क्या हो गया, एक तरीके से वो रिस्क फैक्टर पे आ जाता है। Now, in fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody। अब हमने इन लोगों को एक तरीके से अलग थलग कर दिया है, तो जब कोई बुरा समय आता है तो ये लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, अपने आप ही अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम लोगों ने इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं की है। इस वजह से हम लोग वेदर और फ्लड, यहाँ पर बाढ़ की बात की जा रही है, अर्थक्वेक की बात की जा रही है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब में भी हम लोग इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते। बट आजकल यहाँ पर सिंपली वे में बात की जाए तो आरक्षण की वजह से इन लोगों को कुछ सीट्स प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। चलिए ना, अब हमने यहाँ पर इस टॉपिक के जरिए ये देखा है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट की सबसे पहला था लेवल ऑफ इनकम, आप जितना कमाते हो उस हिसाब से आप अमीर हो या फिर आप गरीब हो। तो उसके बाद सोशल हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे, लिटरेसी, मेल न्यूट्रिशन, हेल्थ सर्विसेज, यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था। JO जॉब अपॉर्चुनिटीज़, DW मतलब ड्रिंकिंग वाटर। Now, in the next class, we will discuss, because poverty line is not in your syllabus, we will discuss poverty estimate in the next class. I hope you all have understood social exclusion, vulnerability and all these topics very well. So, that's it for today's class. Thank you.